रामकिशन एक साधारण इंसान था। छोटे से कस्बे में उसका कपड़े का छोटा व्यापार था। मेहनती, ईमानदार और दिल का बहुत साफ। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसीलिए वह अकेला ही अपने जीवन की गाड़ी खींच रहा था। जब उम्र हुई तो रिश्तेदारों ने उसकी शादी सुनीता नाम की लड़की से कर दी। सुनीता दिखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। रामकिशन को लगा कि उसे अब जीवन का सच्चा सहारा मिल गया है। वह दिन रात मेहनत करता, कमाई लाकर घर का सारा खर्च चलाता और पत्नी की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे सुनीता का असली चेहरा सामने आने लगा। शादी के 2 महीने बाद से ही सुनीता छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगी। अगर खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो जाए तो गुस्सा, अगर पति दुकान से देर से लौटे तो ताने, और अगर कोई रिश्तेदार मिलने आ जाए तो वह मुंह फेर लेती। रामकिशन शुरू में समझाता, सुनीता, घर तो हंसी खुशी से चलता है, तकरार से नहीं। परंतु सुनीता ने कभी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। रामकिशन का व्यापार छोटा था, लेकिन मेहनत से धीरे धीरे ठीक ठाक चल रहा था। सुनीता को हमेशा बड़ी बड़ी चीजें चाहिए थी, महंगे कपड़े, गहने और हर त्योहार पर नए नए शौक। जब रामकिशन कहता, अभी दुकान छोटी है, धीरे धीरे सब पूरा होगा, तो सुनीता गुस्से में ताने देती, तुम तो जिंदगी भर छोटे दुकानदार ही रहोगे। मेरे नसीब में शायद कोई अमीर पति नहीं था। ये बातें रामकिशन के दिल को चीर देती। वह चुपचाप आंसू पीकर मेहनत करता रहता। रामकिशन का एकमात्र सहारा उसकी बहन गीता थी, जो मायके से अक्सर भाई का हालचाल लेने आ जाती। सुनीता को उसका आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा कहती, तुम्हारी बहन यहां रोज रोज क्या करने आती है? ये घर तुम्हारे मायके वालों का सराय नहीं है। रामकिशन बहन से बहुत प्रेम करता था, लेकिन पत्नी के डर से वह बहन को समझाकर जल्दी विदा कर देता। गीता जब भी जाती, भाई की आंखों में छुपे आंसू देख लेती, पर कुछ कह नहीं पाती। समय बीतता गया। रामकिशन पूरी निष्ठा से पत्नी के लिए जीता रहा, लेकिन सुनीता का स्वभाव और कठोर होता गया। वह पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने भी पति की बेइज्जती कर देती। कभी कह देती, ये तो मर्द कहलाने लायक भी नहीं है। कभी कहती, मेरे साथ तो नसीब ने मजाक कर दिया। रामकिशन बाहर सबके सामने मुस्कुराता, पर भीतर से टूटता चला जा रहा था। उसे नींद नहीं आती, व्यापार में मन नहीं लगता। दुकान की हालत भी बिगड़ने लगी। एक दिन सुनीता ने साफ साफ कह दिया, अगर तुम मुझे खुश नहीं रख सकते तो मैं मायके चली जाऊंगी, वहां कम से कम आराम तो मिलेगा। रामकिशन ने हाथ जोड़कर कहा, सुनीता, मैं हर संभव कोशिश करता हूं। मेरी गलती बस यही है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन तुम्हें छोड़कर जीना मेरे लिए मौत से भी बड़ा दुख होगा। परंतु सुनीता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह मायके चली गई और महीनों तक वहीं रही। रामकिशन अकेलेपन से टूट गया। खाना छोड़ दिया, दुकान पर जाने का मन नहीं करता। रातों को जाग जाग कर सिर्फ यही सोचता, क्या पति होना इतना बड़ा अपराध है? मैंने तो सिर्फ प्यार ही दिया, फिर भी बदले में दर्द क्यों मिला? धीरे धीरे उसकी सेहत खराब होने लगी। एक दिन दुकान पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह शारीरिक कमजोरी से ज्यादा मानसिक तनाव का नतीजा है। सुनीता को खबर मिली तो वह आई, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामकिशन ने आखिरी सांस लेने से पहले बस इतना कहा, मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया, पर बदले में दर्द ही पाया। उम्मीद है अगले जन्म में मुझे ऐसी पत्नी न मिले। रामकिशन की मौत के बाद सुनीता की आंखें खुलीं। उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो सच में उससे प्रेम करता था। लेकिन पछतावे से अब कुछ बदल नहीं सकता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते केवल धन और सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और प्यार से टिकते हैं। जो पति पत्नी एक दूसरे को ताने और दर्द देते हैं, वे धीरे धीरे रिश्ते की नींव खोखली कर देते हैं। प्यार और सम्मान ही किसी विवाह की असली पूंजी है।